भाइयों एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेना कृत व्याकरण प्रवेशिका पढ़ रहे हैं। व्याकरण प्रवेशिका में द्वितीय विभक्ति समाप्त हो गया है, तृतीय विभक्ति चल रहा है भाग 2। ठीक, भाग 2 आप देखेंगे, तृतीय विभक्ति भाग 2 आप देखेंगे। ठीक है, भाग 2 है। चलिए, अपवर्गे तृतीया, अपवर्ग अपधन वर्ग, मान चलिए अपवर्ग उसे कहते हैं जब जहाँ आपको फल प्राप्ति हो जाए, कार्य सिद्ध हो जाए, तो उसी को अपवर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने कोई कार्य किया और समाप्त हो गया, मैंने 1 वर्ष में पूरी किताब पढ़ डाला, कार्य की समाप्ति भी हो गया, समय भी है और कार्य भी हो गया, दोनों कार्य होता है तब अपवर्ग होता है। अगर नहीं होता तो जान लीजिए दूसरा द्वितीय विभक्ति लग जाती है। ठीक है, वही कह रहे हैं कि फल की प्राप्ति अपवर्ग, अपवर्गे माने सप्तमी विभक्ति एक वचन, अपवर्ग में क्या लगेगी? तृतीय लगेगी। ठीक, अपवर्ग में तृतीय लगेगी। फल की प्राप्ति अथवा कार्य की सिद्धि, कार्य पूरा हो जाए और फल की प्राप्ति हो जाए, अपवर्ग को कहते हैं। कार्य की सिद्धि को अपवर्ग कहते हैं। अपवर्ग का बोध जो है कहाँ होता है? कालवाची और मार्गवाची। काल में सातत्यवाची है और मार्ग में सातत्यवाची है। निरंतरता तो रहती है लेकिन कार्य की समाप्ति भी होनी चाहिए इसमें। ठीक है, निरंतरता भी अभी द्वितीय में देखेंगे रहेगी, कुछ दूरी निरंतर है, लेकिन आपको जैसे आप कोई कार्य कर रहे हो, पढ़ रहे हो, और इसमें क्या है, पढ़ रहे हो तो आप आना ही आना है, अच्छे से ढंग में फल की प्राप्ति का मतलब हो। आप व्याकरण की किताब पढ़ रहे हो तो व्याकरण आना चाहिए, तब आपकी तृतीय लगेगी। नहीं आया तो क्या होगी? द्वितीय हो जाएगी। कालत धनो रत्न संयोगे से आपका द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। आपने जो इसे कहीं जा रहा है वहाँ पहुँच गया, संयोग में समय से पूर्वक पहुँच गए तो आपका तृतीय होगी। अगर समय में देर लपेट कर दिए तो जान लीजिए आपका क्या हो जाएगा? कालत धनो रत्न संयोग से द्वितीय हो जाएगी। जैसे कोई कार्य किया, घर बनवा रहे हो, कुछ दिन घर चला, उसके बाद आप बंद कर दिए तो आपका द्वितीय हो जाएगा और घर पूरा निर्माण अधीन में पूरी तरह से पूर्ण होगा तो आपका तृतीय हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से कोई बीमार है व्यक्ति, मान लीजिए बीमार व्यक्ति है तो थोड़ा सा दवा कराएं, कुछ दिन के लिए ठीक हो गया तो जान लीजिए तब द्वितीय लगेगी। ठीक, पूरी तरह से निरोग हो गया, ठीक हो गया तो क्या हो जाएगा? तृतीय अपवर्ग से हो जाएगा। फल प्राप्ति होता है। आपने हाई स्कूल के कोई भी बच्चा परीक्षा दिया और पास हो गए अच्छे अंक से तो आपका तृतीय होगा, नहीं तो आपने तो परीक्षा दिए ही है, पास और फेल होने से कोई मतलब नहीं, तब आप तृतीय करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हमें आशा है लगभग जान गए हो। कालवाची मार्गवाची में तृतीय लगता है। काल माने समय और मार्ग माने मार्ग। काल माने समय, समय मान लीजिए जहाँ समयिया लग रहा है उसी में तृतीय होगी। जिस मार्ग में रास्ता पे जा रहे हो, रास्ता, तो आप इसी पर आप तृतीय लगेगी। अब देखो, मासेन, मासेन माने मास, मास माने महीना, तो क्या हो गया? समय हो गया ना। मासेन व्याकरणम अधीतवान, महीने भर व्याकरण पढ़ा और याद भी हो गया अच्छे ढंग में। ठीक है, मासेन माने मास के द्वारा, महीने भर में, यहाँ हो जाएगी तृतीय दे रहा है लेकिन आपका सप्तमी में ले लीजिएगा। महीने भर में, पूरे 1 महीने भर में व्याकरण को पढ़ा, अधीतवान बन गया। ठीक है, पूरे 1 माह पढ़ा और व्याकरण पढ़ा और बढ़िया से याद हो गया, तब तो आपके तृतीय लगेगी। पूरा संयोग, अत्यंत संयोग है, तब भी
आपका कार्य ना हो तब आपका कालधनु रत्न संयोग से द्वितीय हो जाएगी, जान लीजिएगा। अब देखिए, माधम माशम व्याकरणम अधीतवान किम नायात, बतात रहे हैं अगर मास भर में आपने पढ़ा और नहीं आया तो कालधनु रत्न संयोग से आपका द्वितीय होगी, क्योंकि काल माने समय, समय अध्वन समय और मार्ग, अध्वन मीन मार्ग, अत्यंत मीन अत्यंत, अत्यंत संयोग हुआ। समय मार्ग सब कुछ संयोग है, लेकिन आपको नहीं आया, पहुंच नहीं सके उस स्थान पर, तो आप द्वितीय हो जाएगी। काल में मार्ग में अत्यंत संयोग तो है, लेकिन फल प्राप्ति नहीं हो पाया है, इसमें तो आपको फल प्राप्ति करना पड़ेगा। ठीक है, यही इतना अंतर जानते रहिएगा। क्रोशेन, अब देखिए यहाँ आप तृतीय का उदाहरण था, तृतीय का, ये आपका द्वितीय का है, ठीक है, द्वितीय का है, फिर आपका तृतीयक हो जाएगी। ठीक है, ये भी तृतीयक है उदाहरण, ये भी तृतीयक है, कहने का मतलब ये भी तृतीयक है, तृतीयक सब है। तृतीय, यही आपके एक द्वितीय आपको दिखाने के लिए दे दिया गया है, और बाकी सब तृतीयक है। क्रोशेन पुस्तकम पठितवान, कोष भर में पुस्तक को पढ़ डाली और याद भी हो गया है, तब क्या हो गया, तृतीय यहाँ लग जाएगी। तृतीय एक वचन है तो आपका तृतीय लग गई। ठीक है, क्रोशेन पुस्तकम पठितवान, कोष भर में पुस्तक पढ़ डाला, या एक क्रोशेन पुस्तकम पठितवान, एक कोष में एक कोष तक ही पुस्तक पढ़ा, तब क्या हो जाता, तुरंत द्वितीय हो जाती। चतुर्भिर वर्ष गृहम निर्मापितवान, चतुर्भिर मीन 4 वर्षों तक, गृहम मीन घर को, निर्मापित माने निर्माण कर लिया, बनवा लिया, 4 वर्षों में, चतुर्भिर माने हो जाए आई और भी तृतीय बहुवचन होता है। ठीक है, चतुर्भिर मीन 4 वर्षों में, वर्ष गृहम माने वर्ष, वर्षे माने वर्ष में, गृहम माने घर को, निर्मितवान माने बनवा लिया है। 4 वर्षों में लगातार काम करवाया और घर बन गया, तो क्या हुआ, वहाँ पर तृतीय लग गई। यही चतुर्भिम लगेगा, यही तृतीय लगेगी। कहे नहीं, यह कालवा में मार्गवा में, काल माने समय में लगे तृतीय, और मार्ग माने मार्गवा माने रास्तव में लगे। ठीक, क्रोशेन कोष में मार्ग हो गया, चतुर्भिर 4 बारे, यह काल हो गया। तो यहाँ आप लोग एक ठो और लिख लीजिए, नीले से लिखेंगे, हम लिखे थे कि नहीं, यहाँ आप लिख दीजिए, लिख सकते हैं। यहाँ समय है, मासेन है, तो ये भी समय लिख दीजिए। ठीक, इससे आपको जानकारी मिल जाएगी। क्रोशेन कोष तक, ये भी समय लिख दीजिए, समय। चतुर्भिर 4 वर्ष तक, यहाँ भी आपका समय आपका हो जाएगा। कोष, यहाँ आप मार्ग लिखेंगे ना, मार्ग। और यहाँ पंचविंशत्या 25 हो गया, यहाँ भी आप समय लिख दीजिए, समय। सप्ताभी दिने निरोगा, आप यहाँ समय लिख देंगे। और योजनाभ्याम, आप यहाँ मार्ग लिख देंगे, मार्ग। ठीक है,
इसी प्रकार से लिख देंगे तो आपको याद हो जाएगा कौन कौन उदाहरण है। अब बात समझ में आ गई। चतुर्भी मीन 4 वर्षों में, वर्ष गृहम माने घर को, निर्मापितम माने बनवा लिया, 4 वर्षों में वह घर बनवा लिया भैया, पूरा हो गया। क्योंकि कालवाच्य में मार्गवाच्य में दोनों फल प्राप्त होना चाहिए। फल प्राप्ति और कार्य की सिद्धि पढ़ाते हैं तो फल प्राप्ति हुई जाए जो उन्हें अच्छे नंबर पास हो, कार्य सिद्धि मतलब घर और बनवा होता है, कोई कार्य और कर रहे हो तो पूरा होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए चतुर्भी पंचविशत्या, ये भी आपका तृतीय एक वचन है। पंचविशत्या दिवसई अयम इयम, यहाँ पर तोड़ लीजिएगा अयम प्लस इयम, ग्रंथम लिखितवान, 25 वर्षों में इसने यह ग्रंथ लिख डाला। पंचविशत्या 5 और 20 कितना हो गया? 25 हो गया। दिवस माने दिवस घर, और दिवस माने दिन, अयम माने मैं, या अयम मीन यह, इयम मीन यह, मैं या यह, ग्रंथम माने ग्रंथ को, लिखितवान माने लिख डाला। 5 और 20 25 वर्षों में इन्होंने ग्रंथ को लिख डाला। ठीक है। सप्ताभी, आई और भी कहाँ होता है? तृतीय बहुवचन। दिनई माने दिन, दिनन दिनो दिनो, दिनई, दिनों में, दिनई मीन दिनों में हो जाएगा। निरोगह जाता माने हो गया। सप्ताभी मीन 7 दिनों में, दिन आ गया ना, 7 दिन, 13 दिन, ये क्या हो गया? यहाँ पर आपका समय हो जाएगा। 7 दिनों में निरोगह मीन निरोग हो गया, 7 दिनों में निरोग हो गया। 7 दिनों तक दवा चल रही, देखो निरोग होता है कि नहीं, तब जान लीजिए द्वितीय होगी। पंचविशत्या वर्षम अहम, 5 मैंने लिख रहा हूँ, पूरा होगा कि नहीं होगा तब जान लीजिए द्वितीय होगी। ठीक है। अध्वन तो है, काल है, लेकिन फल प्राप्ति नहीं हो पा रहा है। फल प्राप्ति नहीं होगा तब आपका तो कालध्वनो रत्न से द्वितीय हो जाएगी। सप्ताह भी 7 दिनों में निरोग हुई हैं कि न हुई हैं, आपका तृतीय द्वितीय हो जाएगी। योजनाभ्याम, योजनाभ्याम 2 योजन में कथा समाप्तवान, योजनाभ्याम, योजनाभ्याम कहाँ है? द्वितीय होगी, जानते हैं, 2 योजन, योजन। ठीक। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो योजनाभ्याम कथा समाप्तवान, अगर योजनाभ्याम भ्याम देखेंगे, भ्याम बता रहे हैं, भ्याम और भ्याम और भ्याम, ये कहाँ आपको मिलता है जानते हैं? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, न तिधर षष्ठी सप्तमी मिलेगा, न प्रथमा द्वितीय मिलेगा, और 2 वचन मिलेगा, जान लो। ठीक है। ये है भ्याम भ्याम भ्याम। तो इसीलिए तृतीय 2 वचन में हम ग्रहण कर लेंगे तो हो जाएगा 2 योजन। 2 योजन भर में 1 योजन जान लीजिए, 1 कोशन योजन, 1 योजन हमको लगता है योजन, 2 योजन हमको लगता है 4-4 8 घंटे का कहते हैं। ठीक है। 4 योजन 2 कहते हैं, 2 योजन को 4-4 8 घंटे में पहुंच गया है। ठीक है। 2 योजन का मतलब है 2 योजन 8 घंटे। ठीक है। 2 योजनाभ्याम कथा समाप्तवाद, 2 योजन में कथा को समाप्त कर डाले, पढ़ डालें, बढ़िया से यादव हो ही गए। ठीक है। समझू ले सब, तो काहे का मतलब तब यहाँ पर आपको हो जाएगा, आप वर्गेश तृतीय हो जाएगी। ठीक है। इतनी बात आप समझ लिए होंगे। अब आगे का उदाहरण हम ले चलते संयुक्त अप्रधान है। अब इसमें आपको कोई अगर ऐसी प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आता हो, तो आप तुरंत बताइएगा कमेंट के माध्यम से। यही एक मासम व्याकरणम अधीतवान न आयत
महीने में व्याकरण पढ़न औबेन किन तो जान लीजिए काला धनोरत्न संयोग से द्वितीय हो जाएगी। ठीक, अगर समझ में आ गया है तो जान लीजिए तृतीय हो जाएगी। कोई भी कार्य सिद्धि हो गया है मार्गवाची या कालवाची में तो जान लीजिए आपका कार्य सिद्धि हुआ है, तो आप जान लीजिए अपवर्ग से तृतीय हो गई। नहीं सिद्ध हुआ है तो जान लीजिए काला धनोरत्न संयोगी से द्वितीय हो जाएगी। बात समझ में आ गया हो तो लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए वीडियो को, और बीच बीच में कमेंट भी देते रहिए। ठीक है, चलिए हाँ चलिए अब अगला सूत्र हम देखते हैं कि 6 है। ठीक है, भाग 2 का सह युक्ते अप्रधाने। सह में साथ में, जो साथ में हो, युक्त हो साथ में युक्त हो, सह युक्ते माने युक्त हो, वह क्या हो, अप्रधान हो, अप्रधान हो। यहाँ पर पूर्व रूप संधि देख लीजिएगा। ठीक है, सह में सह के योग में अप्रधान हो, साथ देने वाला हो बस। ठीक है, तो वो प्रधान नहीं होगा। ठीक है, भले चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर वह साथ दे रहा है, जैसे कोई भी 2 बालिकाएं मार्केट जा रही हैं, सीता और गीता मार्केट जा रही है, सीता और गीता बाजार जा रही है, सीता के साथ गीता जा रही है, तो जान लो सीता में पुत्र लगेगा तृतीया और गीता में नहीं लगेगा। क्यों, वो साथ दे रही है बस, साथ में अप्रधान माना जाता है। सह के योग में अप्रधान, और जो प्रधान होता है क्रिया में, जो कर्ता होता है साथ देता है, तो उसमें तृतीय विभक्ति होती है। कहने का मतलब जो क्रिया कार्य करता है वह, हाँ कार्य करता वही करता होता है। हाँ, तो वो जो प्रधान का साथ देता है, जो प्रधान का साथ देता है, अप्रधान है ना तो वही साथ देता है, उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे प्रधान है, ये साथ दे रहा है पिता, जो प्रधान का साथ देता है, यह प्रधान का साथ दे रहे हैं ना, तो किस में लगेगी, सह के योग में अप्रधान में, इसमें लगेगी तृतीय। ठीक है, क्रिया के कर्ता, क्रिया के कर्ता, जबकि कार्य ये भी कर रहे हैं ये भी कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ साथ गए हैं, उनका कुछ लेना देना मतलब नहीं, कहीं भी ये साथ चलेंगे मार्केट बस, और कुछ हमको लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए पुत्रेण सह पिता गच्छति, पुत्र के साथ पिता गया, पुत्र के साथ पिता गया, सह में साथ, पुत्र के सह में साथ पिता गया, पिता जाता हुआ, जाता है, जाता हुआ नहीं है, गच्छन हो जाएगा। तो पुत्रेण सह पिता गच्छत, पुत्र के साथ पिता बाजार गया, तो यहाँ पुत्र क्या हुआ, अप्रधान हुआ। पुत्र क्या हुआ, अप्रधान हुआ। लेकिन क्या पिता क्या हो जाएगा, पिता लिख लो, पिता क्या होगा, प्रधान हो जाएगा। ठीक है, तो इसी अप्रधान में, अर्थात अप्रधान की योग में जो है वह साथ देता है, अप्रधान की योग में पिता का जो है नहीं लगेगा, पुत्र को लगेगा। ठीक है, इसमें क्या है, पित्रः सह पुत्रम पुत्रः गच्छत, पित्रा मैंने पितरा, पिता के साथ में, पिता क्या है, अप्रधान है पिता, तो अप्रधान में जो है क्या होगा, पुत्रेण सह पिता गच्छत, पुत्रेण सह सह के योग में अप्रधान। ठीक, इसी प्रकार पिता सह पुत्रम गच्छत, पुत्र जो है अप्रधान प्रधान है,
और पिता अप्रधान है। ठीक है, पुत्र अप्रधान है और पिता प्रधान है। पिता जो है अप्रधान है। थोड़ा सा हाँ, यहाँ पुत्र जो है अप्रधान है, पिता क्या है, प्रधान है। पुत्र इधर आपका आ गया प्रधान है, अब पिता क्या है, प्रधान है। ठीक है, पहले मैंने देखा लिखा भी है पहला और दूसरा, इसको वाक्य लिख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, पुत्र प्रधान है प्रथमा लगेगा और पिता अप्रधान रहेगा तृतीय लगेगी। पुत्र क्या है पहले में आप देखेंगे, पुत्र क्या है, प्रधान है। यहाँ पुत्र प्रधान है तो प्रथमा लग गई इसमें। और पिता क्या है, अप्रधान है। यहाँ पिता क्या है, अप्रधान है, तो यहाँ पर तृतीय लग गई। यही बात है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, पुत्र अप्रधान है, पुत्र जो है क्या है, अप्रधान है ये, और पिता प्रधान है। यहाँ आप लिख लेंगे, आप यहाँ ये प्रधान हो गया है, यहाँ ये अप्रधान है। अप्रधान में ही तृतीय लगेगी। अप्रधान जैसे आया तुरंत तृतीय कर दीजिए, क्योंकि अप्रधान है, गमन कार्य में सहयोग दे रहा है। बस पिता तो मुख्य जा रहा है, पिता सह पुत्रेण सह पिता गच्छति, पुत्र के साथ पिता जा रहा है, पितरः सह पुत्रम गच्छति, पिता के गमन कार्य में कर रहा है, इसीलिए पिता जो है मुख्य हो जाएंगे, आपका प्रधान हो जाएंगे। अप्रधान है, अप्रधान में ही तृतीय लगेगी, जान लीजिएगा। ये भी पिता है, पिता जो है अप्रधान है, ये भी अप्रधान हो जाएंगे, प्रधान। वही उदाहरणों उल्टा कर दिए हैं। पिता में भी अब लगेगा अप्रधान, अब पुत्र में क्या हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा। प्रधान में नहीं लगेगी, जान लीजिए। ठीक, अप्रधान में तृतीय लगेगी। अप्रधान अब की पिता बन गए, तो यही लिए पिता लगेगा। पिता क्या हुआ, अप्रधान हुआ और तृतीय हो गई। अब पुत्र क्या हुआ, पुत्र लिख लो, अपना प्रधान लिख दो। ठीक है, इसी प्रकार साथ अर्थ वाले, साथ अर्थ जो दे रहे हैं, साथ का अर्थ देने वाले शाकम, सार्धम और समम के योग में अप्रधान अगर है तो जान लीजिए तृतीय मानिए, अप्रधान के योग में। ठीक है, अप्रधान का मतलब जो प्रधान न हो, मुख्य न हो। मुख्य तो इसमें पिता है, इसमें पुत्र है। ठीक है, मुख्य का साथ देने वाला क्या है, अप्रधान है, तब उसी के साथ में, उसी में आप तृतीय मारिए। जैसे राम जनक्या शाकम गच्छति, राम जनक्या शाकम माने साथ में गए, यहाँ क्या होगा, यहाँ शाकम सार्धम के योग में अप्रधान हो जाएगा। ये अप्रधान हो गया, अप्रधान। ये सीता क्या हो गई, अप्रधान हो गई सातम के योग में, और ये क्या हुए, राम प्रधान हो गए। यहाँ प्रधान के योग में नहीं लगा है, प्रधान में नहीं लगेगा। ठीक है, तृतीय लगेगी, तृतीय एक वचन आपको लगेगी। जनक्यम लगी है, शाकम के योग में लगी है, यह शह के योग में लगा है। ठीक है, यह शह के योग में लगा है और यह शाकम के योग में लगा है। राम जानकी के साथ गए, राम जो है राम जानकी के साथ जाते हैं, राम जानकी के साथ जाते हैं। ठीक है, हो गया, राम जानकी के साथ जाते हैं। राम जो है जानकी के साथ जाते हैं। अब यहाँ क्या था, पुत्र के साथ पिता जा रहा है। अब यहाँ क्या था, पिता के साथ पुत्र जा रहा था। जो शाखा सह शाखम समम योग है, उसी में तृतीय लगती है। यहाँ सह के योग में तृतीय, यहाँ पिता में लग गया है, इसलिए। ठीक है,
अभी यहाँ कौन सा है भैया, सार्धम लिख लीजिए। सार्धम के योग में, यहाँ शाकम के योग में, यहाँ सार्धम के योग में, यहाँ समम के योग में, समम के योग में। ठीक है, यही सब तृतीय लग रही है। अकेले लिखेंगे तो लिख सकते हैं ए भी म भी, शाकम में भी ऐसे। ठीक है, शाकम में, सार्धम में और समम में। सम में तृतीय लगेगी, शाकम के योग में तृतीय, सार्धम के योग में तृतीय, समम के योग में तृतीय। बात समझ में आ गया। हनुमान बानरही सार्धम जानकी मार गया अमासाह, मार गई, मार गई। ठीक है, अमासा। हनुमान बानरों के साथ में जानकी के मार्ग, अमाशा में उनके मार्ग को गए। ठीक है, अमाशा में खोजा। हनुमान बानरई आई और भी कहाँ लगता है, तृतीय एक वचन होगा। ठीक है, और सार्धम की योग में यहाँ तृतीय लग गया है, अप्रधान है, अप्रधान। सार्धम की योग में तृतीय लग गई। यहाँ भी साकम की योग में तृतीय लग गई। इसको जानते रहिएगा। हनुमान बानरों के साथ जानकी की मार्ग में गए या खोजने में गए। ठीक है, हनुमान ने बानरों के साथ जानकी को खोजा। ठीक है, हनुमान ने बानरों के साथ, बानरों की सहायता, सार्धम में साथ, समम में साथ, सबके योग साथ ही है लेकिन सबका अलग अलग है। सार्धम जानकी को खोजा, जानकी को बानरों के साथ जा करके जानकी को खोजा। तो यहाँ हनुमान जो है एक वचन हो जाएगा, हनुमान, हनुमता, हनुमंता, इस टाइप रूप चलेगा। ठीक है, और उपाध्याय छात्रई समम, तो यहाँ भी आपका आ प्रधान हो जाएगा और समम के योग में यहाँ तृतीय हो जाएगी। इसी में तृतीय हो रही है। यहाँ आप प्रधान लिखें तो यहाँ भी लिख दीजिए प्रधान, यहाँ भी ले लीजिए प्रधान। ठीक है, उपाध्याय छात्र समम स्नाति। उपाध्याय मीन गुरु जी छात्र के जो है उपाध्याय ध्याय या गुरु जी ब्रैकेट में लिख दीजिए, गुरु जी छात्र मीन छात्रों के साथ, छात्रों के साथ स्नान करते हैं, करते हैं, ऐसे ले लीजिए। उपाध्याय जो है, उपाध्याय का मतलब गुरु जी छात्रों के समम में साथ में स्नान करते हैं। यहाँ समम के योग में छात्रई है, आप प्रधान है, गुरु जी प्रधान है, इसीलिए यहाँ नहीं लगेगी तृतीय। जो साथ में होता है, समम शाखम सार्धम जितने हैं उसी की योग में जनक्या में लगा है, वानरई में लगा है, छात्रई में लगा है, जान लीजिएगा। ठीक है, इधर पुत्रेण में लगा है, पित्रा में लगा है, स में साथ दे रहा है।
इसीलिए साथ देने वाले का भी तृतीया लगेगी। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से अब हम अगले सूत्र की चर्चा जो है अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि थोड़ी ठीक है। चलिए भी बहुत लंबा जाएगा। पृथक बिना नाना भीस तृतीया अन्यतरश्याम। अन्यतरश्याम मीन अन्य को जानना चाहिए। तबीयत ठीक नहीं है भैया, इसीलिए थोड़ा ब्रेक करना चाह रहे हैं। आप लोग बस इतना आप लोग रेडी करिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। नए अगर भाई बहन जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।